स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल पर। आप सभी को विशिष्ट शिक्षक बनने की बहुत बहुत बधाई। जैसा कि आप लोग मांग कर रहे थे और चाह रहे थे, बहुत दिनों से मांग थी आप लोगों की विशिष्ट शिक्षक बनने की, सरकारी बिहार सरकार के अंतर्गत सेवा प्रदान कर देने की। तो आप लोग अब राज्यकर्मी बन गए हैं। अब दूसरा है प्रधानाध्यापक या प्रधान शिक्षक बनने की। इसके परीक्षा परिणाम आने के बहुत दिन हो चुके हैं। सरकार या विभाग के द्वारा इस पर कोई भी अभी तक स्पष्ट निर्णय नहीं लिया जा सका है कि इसका पोस्टिंग और काउंसलिंग की प्रक्रिया कब तक की जाएगी। इसके लिए आपके काउंसलिंग के लिए इसी महीने के अंत में यानी 25 के बाद शेड्यूल जारी हो जाएगा और आपको काउंसलिंग कराना पड़ेगा। काउंसलिंग में सफल अभ्यर्थियों को अगले महीने से उसके विद्यालय आवंटन का कार्य किया जाएगा और आवंटित विद्यालय में उसका योगदान किया जाएगा। काउंसलिंग के समय ही आपसे जिला का ऑप्शन लिया जाएगा और फिर जिला का एलोकेशन होगा। क्योंकि प्रधान शिक्षक का जो पद है यह डिस्ट्रिक्ट कैडर का है, जिला स्तरीय पद है, इसलिए आपसे जिला का ऑप्शन मांगा जाएगा और उस जिले में रेंडमाइजेशन के आधार पर आपका पोस्टिंग किया जाएगा। जबकि प्रधानाध्यापक का पद यह प्रमंडल स्तरीय है, इसका ऑप्शन प्रमंडली लेवल का लिया जाएगा और जो प्रमंडल उसे अलॉट होगा उस प्रमंडल में कहीं पर भी उसका पोस्टिंग किया जा सकता है। इसलिए काउंसलिंग में क्या क्या पेपर हमें देना पड़ेगा, हम लोग कुछ पेपर उस समय बनाए थे और उन्हीं सब पेपरों को देखते हैं कि कौन कौन पेपर लगेगा। तो इसमें नंबर 1 मैट्रिक का प्रमाण पत्र, जो आपके जन्म का साक्ष्य है, मैट्रिक का प्रमाण पत्र और अंक पत्र दो लगेगा, दोनों। उसके बाद विज्ञापन के अनुरूप शैक्षणिक योग्यता एवं शिक्षक पात्रता परीक्षा, दक्षता परीक्षा उत्तीर्णता संबंधी प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र। शैक्षणिक मतलब है कि आपका बीए का सर्टिफिकेट, मैट्रिक, इंटर, बीए का सर्टिफिकेट, उसके बाद प्रशैक्षणिक डीएलएड या बीएड जो आपने किया है, और दक्षता या फिर टेट, सीटेट या टेट, बीटेट, सीटेट जो भी पास किए हैं उसका अंक पत्र और प्रमाण पत्र। उसमें अंक पत्र और प्रमाण पत्र एक ही है। उसके बाद विज्ञापन के अनुरूप सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र। अनुभव प्रमाण पत्र फॉर्म भरने के समय में जो हम लोगों ने बनाया था, आप लोगों ने बनवाया था, प्रधानाध्यापक का साइन था उसमें, फिर प्रखंड लेवल का साइन था और फिर जिला लेवल से उस तरह अनुभव प्रमाण पत्र बनवाए थे हम लोग। वो प्रमाण पत्र, बिहार राज्य के अस्थायी निवासी संबंधी प्रमाण पत्र यानी निवास प्रमाण पत्र लगेगा। और पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा वर्ग उम्मीदवार के लिए क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र चाहिए, क्रीमीलेयर प्रमाण पत्र। उसके अलावे क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र यदि 1 साल से पुराना है तो उसमें एक घोषणा बनता है, वह घोषणा आपको देना पड़ेगा। यदि आप अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से हैं तो उसका जाति प्रमाण पत्र। हाँ, यहाँ एक चीज़ है कि महिलाओं का जो जाति प्रमाण पत्र बनता है वह
उसके पिता के जाति से महिला का जाति का निर्धारण होता है, उसका पति के जाति से उसका जाति निर्धारित नहीं किया जाता है। पिता जिस जाति के होंगे तो वह उसी पिता के पता से ही उसका जाति प्रमाण पत्र भी निर्गत किया जाता है। और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का EWS जो प्रमाण पत्र बनता है, जो उस कैटेगरी में होंगे तो उसका प्रमाण पत्र। यदि कोई दिव्यांग है और दिव्यांगता का लाभ लेना चाहते हैं तो फिर वह दिव्यांगता प्रमाण पत्र देना होगा। भूतपूर्व सैनिकों की उम्र सीमा में छूट का दावा कर, यदि कोई भूतपूर्व सैनिक होंगे और उम्र सीमा में छूट का दावा कर रहे होंगे तो उसके लिए सरकारी सेवक, स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती, नाती नतिनी का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के लिए, यदि उस तरह का कोई फ्रीडम फाइटर के वंशज होंगे तो उसका आरक्षण का दावा किए होंगे, और यदि आरक्षण प्राप्त किए होंगे तो फिर उसका प्रमाण पत्र देना होगा उसे। और यदि केंद्र सरकार, बिहार राज्य या किसी अन्य राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद पर नियुक्त हो तो परीक्षा में भाग लेने हेतु सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत NOC प्रमाण पत्र आपको वह देना होगा। उसके बाद फोटो युक्त पहचान पत्र यानी आधार कार्ड और हाल का खींचा हुआ 2 फोटो, और लिखित परीक्षा के लिए भरे गए डाउनलोड किए गए आवेदन पत्र की प्रति, यानी जो प्रमाण पर आप फॉर्म भरे होंगे तो वह एक PDF निकाले होंगे, उस PDF को लोड कर लेना है। और लिखित परीक्षा के लिए निर्गत एडमिट कार्ड, यानी जिस एडमिट कार्ड से आप परीक्षा दिए होंगे, परीक्षा में इन्विजिलेटर से फिर साइन करके एक प्रति आपको दिया होगा, वह एडमिट कार्ड। तो इस तरह से बहुत सारा इसमें प्रमाण पत्र है। जो प्रमाण पत्र शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक, आधार कार्ड, फोटो और एडमिट कार्ड डाउनलोड किया हुआ, ये सभी को लगेगा। बाकी जो कैटेगरी में जो लोग जिस कैटेगरी में हैं और उस कैटेगरी का लाभ लेना चाहते हैं तो फिर वह उस कैटेगरी का प्रमाण पत्र आपको समर्पित करना है। सभी प्रमाण पत्रों को 2 प्रति फोटोकॉपी कराएंगे, 2 फाइल बना लेंगे और 1 प्रति मूल रूप से लेकर के उपस्थित होना है। इसके लिए आपको 2 से 4 दिन में, संभवतः 25 तारीख से पहले ही आपको शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। आप लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।